लालू यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है जवाब। कहा है मेरा देश ही मेरा परिवार है। आज देश कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। देशवासियों के लिए जीने का सपना लेकर जी रहा हूं। जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लालू यादव ने रैली में जिन बातों का जिक्र किया था उसका जवाब दिया है। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा तो एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार,
यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तो लालू प्रसाद यादव को जो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, आपको दरअसल बता दें कि लालू यादव ने कल पीएम मोदी के खिलाफ जन विश्वास रैली में अभद्र टिप्पणी की थी और उस पर पीएम ने यह जवाब दिया। उधर पटना में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है, तो सियासी बयानबाजी का दौर भी अब इस पर शुरू हो गया है। देखिए आप। बताओ सच्ची बात है कि नहीं? गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जहां प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, वहीं तेजस्वी यादव ने सवर्णों को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद आरजेडी के दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत की गई है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? आखिर किसी की मां आदरणीय लालू की मां नहीं है क्या? राबड़ी जी भी हमारी मां स्वरूप है। जो मां इस दुनिया में नहीं है उसका जिक्र आदरणीय लालू जी करते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। ये शिकायत पटना के गांधी मैदान थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर पलटवार किया है। माननीय लालू प्रसाद जी राजनीति के फूहड़पन के प्रतीक है। इतिहास गवाह है, सत्ता के मद में जब यह थे तो पोथी पतरा जलाते थे, और जब जेल आना जाना शुरू हुआ तो इनको भगवान याद आ गए। इसके पहले तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो धार्मिक परंपराओं की धज्जी उड़ाते थे। ये नौटंकीबाजों की पार्टी है। दुर्भाग्य से जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था, अब यहाँ पर ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। ये नेता नहीं हो सकता, ये लोग अभिनेता है। जिस तरह का बयान दिए हैं, मन के अंदर हताशा, निराशा, एक खीस, सत्ता से जाने की बेचैनी, ये साफ झलक रही है। आरजेडी ने लालू यादव का बचाव किया तो बीजेपी ने कहा कि लालू निराशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जनता से कहा कि जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, तो हिंदू धर्मों का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि उसका पालन तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते तो वो हिंदू कैसे हो गए। तो उदाहरण के साथ उन्होंने कहा, तो जनता ने गांधी मैदान से भर दिया हुंकार कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लालू यादव जी को लगता बीमारी के साथ साथ आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है, दिखाई कम देता लगता है। अरे मंच पे राहुल गांधी बैठे हुए थे, नहीं दिखे? पारसी पिता ईसाई माता के पुत्र हिंदू नहीं हैं। राहुल गांधी दिखे नहीं, पीएम मोदी दिख गए, जिसने
18 वर्ष 19 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था, परिवार का त्याग कर दिया था, सारे रिश्तों का त्याग कर दिया था। इतनी भी समझ नहीं है कि जो संन्यास ले लेता है उसके साथ किसी का तरह का कोई बंधन नहीं होता है। और हिंदू धर्म की जागृति जो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। और लालू यादव ने पीएम मोदी को फेक हिंदू बताया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और अब पीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इस तरह की बेशर्मी भरी बात लालू प्रसाद बोलते हैं, जिनकी पूरी राजनीति मुस्लिम परस्ती पर रहती है, जिनके राज्य में पीएफआई आगे बढ़ते हैं, जिनके शासन में वोट के लिए आतंकवादियों से समझौते करने की बात होती है, वो फेक हिंदू कहते हैं। नरेंद्र मोदी राम भक्त हैं, सनातन भक्त हैं। वो व्यक्ति 11 दिन नारियल पानी पर रहते हैं प्रभु राम के लिए, जब वो जाते हैं प्रतिष्ठान में भाग लेने। तो उनके बारे में सीख लेनी है लालू प्रसाद से। शर्म आती है कि बिहार के मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की शर्मनाक बातें करते हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। ये सभी हताशा है। जब जनता आपको सुनती नहीं, आपकी हार निश्चित है, तो इस तरह की बात करते हैं। चिंता मत करिए, बिहारी बहुत परिपक्व हैं। अब की बार 400 के पार और बिहार में 40 का 40 एनडीए। और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से घेरा है और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के युवाओं, एक बात नोट कर लो, नरेंद्र मोदी की नियत रोजगार देने की नहीं है। नए पद निकालना तो दूर, वो केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही माने तो 78 विभागों में 9,64,000 पद खाली हैं। राहुल गांधी की ओर से इसी पोस्ट में आगे पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार के पास इस बात का जवाब है कि 15 प्रमुख विभागों में 30% से अधिक पद खाली क्यों हैं। राहुल ने यह भी कहा कि खाली पड़े पद देश के युवाओं का हक हैं और हमने इन्हें भरने के लिए एक ठोस प्लान तैयार किया है। इंडिया का संकल्प है युवाओं के लिए नौकरी के बंद द्वार खोले जाएं। बेरोजगारी के अंधेरे को चीरकर युवाओं के भाग्य का सूर्योदय होने वाला है। कल राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर यही कहा था कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी दर है। राहुल के बयान पर बीजेपी की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया गया था। राहुल की सोच पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार पुराने काम को पेंट करके उसका श्रेय लेती है। जयराम ने पटना में हुई विपक्ष की रैली को सफल बताया। इंडिया गठबंधन का माने है किसान के लिए न्याय, इंडिया गठबंधन के माने है युवाओं के न्याय, बेरोजगारी से मुक्ति, महंगाई से मुक्ति, आर्थिक विषमताओं से मुक्ति, सामाजिक ध्रुवीकरण से मुक्ति। तो बड़ा महत्वपूर्ण रैली था और पटना में ये रैली होना, उसका पटना तो एक राजनीति का केंद्र है ना। भूकंप सब पटना से ही शुरू होते हैं। राजनीतिक भूकंप कभी कभी पलटी भी हो जाता है, वहाँ पलटी के भी उस्ताद हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री बड़े माहिर हैं ना, जो काम किया गया है उसको एक नया पेंट देते हैं, नया ब्रांड देते हैं और उसकी मार्केटिंग खूब तरीके से करते हैं ताकि श्रेय उन्हीं को मिले कि आधुनिक भारत का निर्माण सिर्फ 2014 के बाद में शुरू हुआ। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं हंसता हूँ, ये प्रधानमंत्री छोटे बच्चे के माफिक। 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ और जो कुछ हो रहा है 2014 के बाद हो रहा है। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज 91वें दिन में प्रवेश कर गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से अपनी यात्रा शुरू करते हुए उन्होंने नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। राहुल गांधी के साथ दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। लाइफ में भाई के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली।
हिंदुस्तान को जोड़ना है, रोजगार लाना है। बिल्कुल। इसके बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुना जिले में प्रवेश कर गई। यहां राहुल गांधी नुक्कड़ सभा, रोड शो के साथ जनसभा करेंगे। राहुल गांधी आज शाम ब्यावरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद भाटखेड़ी में किसानों से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सनातन पर टिप्पणी को लेकर उदयनिधि स्टालिन को फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिकारों का दुरुपयोग किया। यहां पर अनुच्छेद 1925A के तहत अधिकारों के दुरुपयोग का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया। आपको परिणामों का एहसास होना चाहिए, ये भी कहा गया। आप एक मंत्री हैं, आम आदमी नहीं। पीयूष पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है, ये फटकार जो उदयनिधि स्टालिन को लगाई गई? पीयूष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम करेंगे भाई। पीयूष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रतिमा। पीयूष, मैं ये जानना चाह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी ये उदयनिधि स्टालिन की तरफ से की गई थी सनातन धर्म पर, उसको लेकर क्या कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा है स्टालिन से कि आपने अनुच्छेद 19(1)(a) और 25 के तहत अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको क्या पता है कि जब अनुच्छेद 32 के तहत आप यहाँ याचिका दाखिल करते हैं तो अपने अधिकारों के लिए करते हैं। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उनकी ओर से जो सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणी की गई वो ठीक नहीं थी, और ऐसी स्थिति में जबकि उनकी ओर से अभी वाजिब जवाब नहीं दाखिल किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है कि वो विस्तृत जवाब देंगे और इस मामले पर अगली सुनवाई में कोर्ट आदेश जारी कर सकता है। जी प्रतिमा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए पीयूष, आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बजट में केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में हर महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का ऐलान। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए। बजट में वित्त मंत्री आतिशी का बड़ा ऐलान। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनु, सचराचर जग माही, काल करम स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने आज कुछ इसी अंदाज में देश की राजधानी दिल्ली का बजट पेश किया। हर परिवार को सुख समृद्धि। आतिशी ने बतौर वित्त मंत्री पहला बजट पेश किया। वहीं आप सरकार का ये 10वां बजट है। दिल्ली सरकार का ये बजट 76,000 करोड़ का है, जबकि पिछले साल का बजट 78,000 करोड़ था। बजट के दौरान आतिशी ने कहा कि सीएम केजरीवाल अक्सर राम राज्य की अवधारणा की बात करते हैं, जिसे दिल्ली सरकार ने साकार किया। हम सभी जो सारे यहाँ पे इस सदन में हमारे सदस्य बैठे हैं, हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं। इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया, और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और दिल्ली के बजट में महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का बड़ा ऐलान किया गया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए 2024-25 में एक नई क्रांतिकारी योजना लेकर आ रही हैं। ये शायद 2024-25 के बजट का सबसे बड़ा कदम है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। चाहे कॉलेज में पढ़ने वाली किसी बिटिया को एक्स्ट्रा किताबों की ज़रूरत हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही किसी बेटी को कोचिंग की ज़रूरत हो, या एक घर में रहने वाली महिला को सिनेमा हॉल में मूवी देखने की इच्छा हो, अब अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें हर महीने 1000 रुपए।
और वहीं पंजाब सरकार के बजट सेशन का आज दूसरा दिन है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के अभिभाषण पर बहस होनी है। सदन में सीएम भगवंत मान बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने स्पीकर कुलतार संधवा को ताला चाबी का लिफाफा गिफ्ट कर दिया। देखिए आप खबर। सीएम भगवंत मान ने कहा कि मैं सच बोलूंगा तो विपक्ष भाग जाएगा। इससे लेकर विपक्षी दल नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कड़ा विरोध जताया। सदन में इस बात पर जमकर हंगामा शुरू हो गया। सीएम और बाजवा में जमकर जुबानी जंग हुई। करीब आधे घंटे तक बहस होती रही। उसके बाद स्पीकर ने 15 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया। इससे पहले 1 मार्च को सत्र के पहले दिन कांग्रेसी विधायकों ने गवर्नर को बजट भाषण नहीं पढ़ने दिया। इस वजह से गवर्नर ने भाषण की पहली और आखिरी लाइन पढ़कर खत्म कर दिया था। कांग्रेस ने किसान आंदोलन को लेकर पहले दिन जमकर हंगामा किया था, जिस वजह से महज 13 मिनट में ही विधानसभा की कार्यवाही खत्म कर दी गई। दरअसल विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष ने शुभकरण सिंह की मौत, किसान आंदोलन और कानून व्यवस्था का मुद्दा सदन में उठाने का फैसला किया है। युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत मामले में पुलिस ने 0 FIR दर्ज की है। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि शुभकरण सिंह मौत मामले में 0 FIR दर्ज करने के बाद यह साफ हो गया है कि भगवंत मान हरियाणा के पक्षधर हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। कुछ देर में विधायक तापस रॉय इस्तीफा देने जा रहे हैं। स्पीकर को इस्तीफा देने के लिए वो घर से अपने निकल चुके हैं। तापस रॉय टीएमसी छोड़ सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने की संभावना भी तापस रॉय की जताई जा रही है। और इस मौके पर उन्होंने टीएमसी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं और ममता बनर्जी पर कई सारे आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त टीएमसी के एमएलए तापस रॉय गाड़ी में हैं और वो जा रहे हैं। बस एक ही सवाल है, तापस दा আপনি কি ইস্তফা দিতে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, আপনি কি বিজেপি জয়েন করছেন? আমি এখন আনইথিক্যাল। আমি এখনো পর্যন্ত এই সব সম্পর্কে কিছু বলা আনইথিক্যাল। আমি इस्तीफा दी तारपर কথা বলবো। तो तापस रॉय ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया वो यहाँ पे रेजिग्नेशन दे रहे हैं। उसका बाद वो कहेंगे कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। আমি ইস্তফা দিলাম। ইদানিং কালে আমার মনে হচ্ছিল না যে আমার কোনো প্রয়োজন আছে এই দলে। প্লাস যে সিচুয়েশন অ্যারাইজ আউট অফ প্রতিদিন যে দুর্নীতি কোনো একটি শব্দ বিধানসভার ভেতরে বাইরে বা যেখানে সেখানে দুটো মিছিলের সামনে পড়েছিলাম গাড়ি নিয়ে। সেখানে এই পরিস্থিতি আমাকে বড় নাড়া দিয়েছে। তারপরে সন্দেশখালীর ঘটনা এই সমস্ত রয়েছে। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वोट के बदले नोट मामले में बड़ा फैसला आज सामने आया है। नरसिम्हा राव मामले में फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। रिश्वत मामले में एमपी एमएलए को अब छूट नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया। सदन में रिश्वत के मामले में छूट नहीं। 1998 में अनुच्छेद 105(2) के तहत छूट दी गई थी। वोट के बदले नोट केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। इसमें कहा गया है कि सांसद और विधायक मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के अपने फैसले को पलट दिया है और कहा कि सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते हैं। कोर्ट ने अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए बताया कि संसद हो या फिर विधानसभा, सदस्य क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 105 के तहत साफ कहा कि घूसखोरी मामले में सांसदों को भी कोई राहत नहीं दी जा सकती। सांसदों और विधायकों द्वारा सदन में वोट देने और मतदान करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 5 अक्टूबर 2023 को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के समर्थन में वोट करने के लिए सांसदों को घूस दिए जाने का आरोप लगा था। इस मामले में नरसिम्हा राव और बूटा सिंह दोषी करार दिए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने TV9 भारतवर्ष से क्या कहा, आइए देखते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कह दिया है कि पैसा लेके सवाल पूछना या पैसा लेके वोट देना
चाहे राज्यसभा के चुनाव में वोट देना या किसी और में वोट देना। ये पैसा लेना अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए कैंसर के समान है, डेमोक्रेसी के लिए पॉइजन है। इसलिए आज 7 जजों की बेंच ने एक मत से कह दिया है कि अब किसी भी सांसद और विधायक को पैसा लेके संसद में कुछ करने से या सवाल पूछने से या किसी के पक्ष में वोट देने से या विधायक द्वारा पैसा लेके सवाल पूछने से या विधायक द्वारा राज्यसभा के चुनाव में किसी को वोट देने से उसके कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा, जैसे एक आम जनता के खिलाफ मुकदमा चलता है या हवलदार थानेदार के खिलाफ मुकदमा चलता है, वैसे ही सांसद विधायक के खिलाफ। यानी कि 1052 में जो सांसदों को छूट थी और 194 में जो विधायकों को छूट थी, वो छूट ऐसे मामलों पर पूरी तरह से खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो छूट मिली हुई है सांसदों विधायकों को, वो लोकतंत्र में अच्छी चर्चा के लिए भी मिला हुआ है, वो पैसा लेके वहां पे चर्चा करने के लिए नहीं बना हुआ है। और देखिए, इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने एक्स का बायो बदला है। जो एक्स पर उनका प्रोफाइल है, उसमें अपना बायो बदलते हुए मोदी का परिवार लिख दिया है जेपी नड्डा ने। ये इस वक्त की अहम खबर। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाया जिसमें उन्होंने लालू यादव के हमले का जवाब दिया और कहा कि ये पूरा भारतवर्ष ही मेरा परिवार है, भारत के तमाम लोग ही मेरा परिवार हैं। और अब जेपी नड्डा ने अपने एक्स का बायो बदल दिया है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, एक मुहिम के तौर पर इसे देखा जाए क्या, जिसे बीजेपी इन लोकसभा चुनावों से पहले चलाने की कोशिश करेगी? अब बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार व्यक्तिगत हमले होते रहे, उसी कड़ी में जो लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर सवाल उठाया, बीजेपी ने तय किया है कि उसको उसी भाषण जवाब दिया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदिलाबाद और रैली में कैसे कहा कि जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ, आप ही मेरे परिवार हैं। और उसके बाद से सभी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपने अपने ट्विटर बायो और फेसबुक बायो के आगे लिखना शुरू कर दिया है अपने नाम के आगे मोदी का परिवार। यानी कि ये पूरा देश जो है वो मोदी का परिवार है, ये मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री। और क्योंकि चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में कनेक्ट की भी कोशिश की जा रही है जनता से कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लगातार व्यक्तिगत हमले होते रहे उनके परिवार को लेकर और उनकी परवरिश को लेकर, तो ऐसे में इसको काउंटर करने की कोशिश है और जनता को करंट करने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार ये पूरा देश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। जिस तरह से पहले लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान में रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का जिक्र किया और ऐसी बातें की जिसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में दिया और कहा कि देश के तमाम देशवासी ही उनका परिवार हैं। और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स प्रोफाइल में ऐड कर दिया है मोदी का परिवार। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आनंद से ये जानकारी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जगत प्रकाश नड्डा ने दरअसल अपने एक्स प्रोफाइल में चेंज क्या किया है, बदलाव क्या किया गया है, वो जरा हम आपको दिखाते हैं जल्दी से। अगर आप स्क्रीन पर दिखा सकें, ये देखिए जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा का ये एक्स प्रोफाइल है जिस पर उन्होंने अपने नाम के ठीक आगे मोदी का परिवार लिख दिया है। और ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह, इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें क्योंकि अब बहुत तेजी से बीजेपी के बड़े नेताओं के बायो चेंज हो रहे हैं एक्स प्रोफाइल पर। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने नाम के आगे लिख दिया है मोदी का परिवार। तो बहुत तेजी से अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपना बायो चेंज कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने सबसे पहले मोदी का परिवार लिखा, इसका जिक्र किया अपने एक्स के बायो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रैली में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और कहा है कि इस देश में जितने भी देश के निवासी हैं, जो देशवासी हैं, वही उनका परिवार हैं। क्योंकि लालू यादव ने एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर हमला बोला था अपने वक्तव्य के जरिए। दो बड़े नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं के एक्स प्रोफाइल इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। एक्स प्रोफाइल में चेंज किया गया है, बायो बदला गया है, नाम के आगे मोदी का परिवार यह जिक्र किया गया है। मुझे याद आता है लास्ट लोकसभा जो चुनाव थे उसमें चौकीदार, मैं भी चौकीदार, ये शब्द जो है ये ऐड किए गए थे
सभी एक्स प्रोफाइल में, और उसी तरह से एक बड़ी मुहिम का हिस्सा यह भी नजर आता है जिसमें मैं भी चौकीदार पिछले लोकसभा चुनाव में ऐड किया गया और अब मोदी का परिवार लिखा गया है तमाम बड़े नेताओं के एक्स प्रोफाइल में। तो यह एक बड़ी मुहिम आनंद बनती हुई नजर आ रही है। पिछले चुनाव में मैं भी चौकीदार और इस चुनाव में मोदी का परिवार, पूरे देश को एक बार फिर जोड़ने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खुद को परिवार का मुखिया और देशवासियों को इस परिवार का हिस्सा बताकर। तो बिल्कुल, और जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पूरा देश ही मेरा परिवार है और मैं जो करता हूँ तो इस देश के लिए करता हूँ, देश की जनता के लिए करता हूँ, एक मैसेज ये भी जाता है कि प्रधानमंत्री का अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, प्रधानमंत्री के करियर में कोई दाग नहीं है। उन्होंने जो भी फैसले लिए फैसले भले ही गलत हो सकते हैं, लेकिन जो भी उन्होंने फैसले लिए वो जनता के हित में लिए, जनता का हित सोच के लिया है। और ऐसे में अगर आप अपने परिवार को बताते हो कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, तो आप इस परिवार के बारे में चिंता करते हो, देशवासियों के बारे में चिंता करते हो। और कहीं ना कहीं जो ये हमला किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर, और जो अभी बीजेपी ने एक मुहिम शुरू की है, ये भी है कि अभी सिर्फ नेता और मंत्री कर रहे हैं। आज जब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी ऐसे ही अपने अपने बारे में चेंज करेंगे तो एक मुहिम की शक्ल ले लेगी, और जाहिर तौर पर इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब व्यक्तिगत हमले किए गए, उनके परिवार को लेकर सवाल उठाया गया, तो जाहिर तौर पर इसका काउंटर रिएक्शन हुआ है और उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक चुनावी फायदा बीजेपी को हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और आनंद, शायद लालू प्रसाद यादव ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार का जिक्र करते हुए हमला बोला था, तब उनको भी एहसास नहीं होगा कि यह इस लोकसभा चुनाव का इतना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा जवाब देंगे, ऐसी मुहिम की शुरुआत कर दी जाएगी उसके बाद, जो कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पर भी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल जाहिर तौर पर अपोजिशन को अब जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हो जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को अपने परिवार से अलग रखा, और एक पूरी मिसाल है उनका जीवन। वो अभी जो भी कुछ करते हैं, आपने उनके भाइयों को देखा, उनके भाई जो है अपना बिजनेस करते हैं, उनका कहीं भी कोई कॉन्टैक्ट, कोई भी लेन देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं है। और प्रधानमंत्री बार बार ये प्रधानमंत्री ये कहते भी रहे हैं कि मैं जो भी करता हूँ उस फैसले लेने के पहले मैं सोचता हूँ कि उस देश की जनता को इससे क्या फायदा होगा, क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा। और ऐसे में आप उनके परिवार को लेकर सवाल उठाकर कहीं ना कहीं एक तरह से अपने पैर तो तिहाड़ी मार देगा काम किया, और जाहिर से इंडिया गठबंधन के नेता है, उनको इसको काउंटर करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़े, क्योंकि धीरे धीरे मुहिम बढ़ती जा रही है। और शाम तक आप देखेंगे कि जो आम लोग हैं, आम लोग भी अपने ट्विटर बायो के आगे ये लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता है। बिल्कुल, देश एक सुर में कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक्स पर अपना बायो चेंज कर रहे हैं, मोदी का परिवार ऐड कर रहे हैं।